नई दिल्ली में स्थित अनुसंधान संस्थान। अगर हम नई दिल्ली में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की बात करें तो हम मुख्य रूप से 7 अनुसंधान संस्थान पाते हैं। चलिए अब इसे याद करते हैं। देखिए, नई दिल्ली जो कि भारत का राजधानी क्षेत्र है, इसमें स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कृषि ही भारत की मुख्य पेशा है, इसलिए कृषि जो कि भारत का मेन है, इसलिए भारत की मेन कैपिटल राजधानी में ही होगी, इसलिए कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसी तरह से जैसे कि नई दिल्ली राजधानी क्षेत्र है तो यहाँ राजमार्ग की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। राजमार्ग से पूरे भारतवर्ष को जोड़ना होता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। राजमार्ग से ही संबंधित है सड़क। जब राजमार्ग नई दिल्ली तो सड़क भी नई दिल्ली, जब राजमार्ग नई दिल्ली तो सड़क भी नई दिल्ली। जब राजमार्ग हो गया, सड़क हो गया, तो सड़क पे चलेगा क्या? तो सड़क पे चलता है ट्रैक्टर, तो इसलिए केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी नई दिल्ली में होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विज्ञान नहीं लेकिन विज्ञान से संबंधित लगभग सभी चीज नई दिल्ली में है। जैसे में प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली, आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इस प्रकार नई दिल्ली में विज्ञान से संबंधित 3 गो है: प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और मौसम विज्ञान संस्थान। चलिए अब आगे चलते हैं तो लखनऊ में पहुंचते हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगर आप ये देखें लखनऊ माने कोई चीज आपको लख नहीं रहा है, लखनऊ लख नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको 20 देना चाहेंगे। इसलिए विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है वो भी लखनऊ में। कैसे याद रखें? लख नहीं रहा है, कोई चीज आपको नहीं रहेगा तो आप कोई चीज समझेंगे कि उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो नष्ट कैसे होगा? विश्व से, इसलिए विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अब आते हैं गन्ना। गन्ना हम जाने की जो कि फसल है। जब गन्ना फसल है, गन्ना जो कि नगदी फसल कहा जाता है, उसके अतिरिक्त हम लखनऊ में देखें तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति के बारे में भी हमको लखनऊ में पता चलता है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। वनस्पति अच्छा उपजाने के लिए, गन्ना अच्छा उपजाने के लिए हम उसमें औषधि डालते हैं, इसलिए औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। गन्ना अच्छा उत्पादित करने के लिए, वनस्पति अच्छा उत्पादित करने के लिए हम उसमें औषधि डालते हैं, इसलिए औषधि भी लखनऊ में है। इस प्रकार गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ लखेगा नहीं, उसको हम नष्ट करना चाहेंगे, इसलिए विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ। गन्ना हो गया और तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ। गन्ना हो चाहे वनस्पति हो, उसको अच्छी उपज के लिए हम उसमें औषधि डालेंगे, इसलिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब हम आते हैं बंगलुरु। बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह विज्ञान के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें हम आएंगे तो रमन प्रभाव, तो जैसे नाम से लग रहा है कि कुछ फिजिक्स जैसा, कुछ अंतरिक्ष विज्ञान ये सब से संबंधित है, इसलिए रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान केंद्र, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम देखे थे नई दिल्ली में जो विज्ञान जुड़ा हुआ शब्द था, जैसे में
जैसे में था प्रतिरोधक विज्ञान, जैसे में था भारतीय आयुर्विज्ञान, मौसम विज्ञान, लेकिन सिर्फ विज्ञान भारतीय विज्ञान केंद्र बंगलुरु में होगा। भारतीय खगोल, तो खगोल भी है जो अंतरिक्ष से संबंधित शब्द आ गया, रमन हो गया, खगोल हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब संबंधित है बंगलुरु से। बंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार समझ सकते हैं कि रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु हो गया, भारतीय विज्ञान केंद्र बंगलुरु हो गया, भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु हो गया। रिलेट इस प्रकार करें कि रमन हो या फिर खगोल हो, दोनों बंगलुरु से संबंधित होगा। अंतरिक्ष जैसा शब्द लग रहा, और विज्ञान अगर किसी के साथ लगा हुआ है तो नई दिल्ली, और सिर्फ विज्ञान है तो बंगलुरु के साथ ही होगा। बंगलुरु के बाद कोलकाता में आते हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी 4 प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं। जैसे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल जूट के लिए भी जाना जाता है, जूट उत्पादन वहाँ सर्वाधिक होता है, इसलिए जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में होगा। जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में होगा। कोलकाता का भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्व है, यानी कि यह पुरातत्व से भी संबंधित है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कोलकाता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कोलकाता में होगा। कांच और मृत्तिका, जो कि पुरातत्व की तरह से देखें तो पुरातात्विक वस्तुएं हो सकती है, तो कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान पुरातत्व से रिलेट कर सकते हैं, कि कांच और मृत्तिका जो अनुसंधान संस्थान है वो कोलकाता में होगी, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है तो कोलकाता में है। कोलकाता में पुरातत्व वस्तुओं के रूप में हम कांच और मृत्तिकाओं को देख सकते हैं, इसलिए कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। कोलकाता में जूट, हम देख रहे हैं कि जूट अनुसंधान संस्थान अधिक है, इसलिए रासायनिक जैविकी संस्थान अधिक होगा। रासायनिक जैविकी मतलब रसायन लेकिन जीव वाला, इस प्रकार देख सकते हैं। कोलकाता, कोल है माने कूल है, तो कूल कब रहेगा जब हम उसमें कुछ रसायन मिलाएंगे तब ना। कोलकाता माने कोलकाता कह सकते हैं, कोलकाता को कोलकाता कह सकते हैं। कूल हम कह रहे हैं, कूल कब होगा जब हम उसमें कुछ रसायन मिलाएंगे। तो रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ है, रासायनिक जैविकी संस्थान भी कोलकाता में ही होगा। ठीक है, अब हम मुंबई पे आते हैं। मुंबई में 2 अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से स्थित हैं, जिसमें एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, और दूसरा भूचुंबकीय संस्थान है। भूचुंबकीय संस्थान कहने का मतलब है कि भूचुंबकीय, भू पृथ्वी, चुंबक का उसमें गुण है, इस तरह का जो अगर हम कुछ भी देखते हैं तो मुंबई से है। ठीक है, इसको इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि भूमि यानी कि पृथ्वी में चुंबकीय का गुण है, तो मुंबई देखते हैं, मुंबई को कहते हैं कि फिल्म सिटी है, वहाँ सब फिल्म बनने वाले अभिनेता रहते हैं, यानी कि सब मुंबई सबको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुंबई में भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है, क्योंकि मुंबई सबको चुंबक की तरह आकर्षित करता है। सब लोग मुंबई जाना चाहते हैं, सब लोग सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी मुंबई में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार यह अनुसंधान संस्थान का वीडियो नंबर 1 था। जल्द ही हम वीडियो नंबर 2 लाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।